वंदे देव उमां पते सुरगुरं वंदे जगत्कारणहं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पते वंदे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रिया वंदे भक्तजनार्तिश्रियं वंदे शिवं शंकरः। बोलो शंकर भगवान की जय। माघ मातम की जय। विष्णु भगवान की जय। प्रयाग महाराज की जय। महाकुंभ की जय। मानसिक पूजा से डुबकी लगा दो। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे हे। शत्रुअध्याय। अप्सरा कहने लगी कि हे राक्षस, वह ब्राह्मण कहने लगा कि इंद्र इस प्रकार अपनी अमरावतीपुरी को गया, सो ही कल्याणी तुम भी जो है देवताओं की सेवा किए जाने वाले प्रयाग में माघ स्नान करने से निष्पाप होकर स्वर्ग को जाओगी। देखो, कार्तिक की कथा में भी माघ का आता है, प्रयाग का आता है, ठीक है ना। हरिद्वार और प्रयाग ये दोनों ऐसी जगह है जहां से जो है मुक्ति का रास्ता जो है हमें मिलता है, और हमारे जो भी अपराध है, पाप है, वो जो है समाप्त हो जाते हैं। तो बार बार कथा में क्या आ रहा है, माँ की कथा में इस समय तो चलो महाकुंभ है तो मतलब हम कह रहे हैं कि सब प्रयाग चलो, लेकिन वैसे भी हर बार कथा में जो है कि प्रयाग में स्नान करो, प्रयाग में स्नान करो आता है ना। तो इसलिए जो है सब ने जो है प्रयाग चलना है और स्नान करना है कि माघ मास में स्नान करने से निष्पाप हो जाओ। सो मैंने उस ब्राह्मण के ये वचन सुनकर उसके पैरों में पड़कर प्रणाम किया और घर में आकर सब भाई बंधु, नौकर चाकर, धन आदि त्याग कर शरीर को नष्ट होने वाली जो है वस्तु को मैंने समझा कि ये शरीर नाशवान है, ये किसी काम का नहीं है। ये शरीर जो है 3 चीजों से बड़ा घृणित होता है। इसमें जो है कीड़े भी पड़ते हैं, इससे दुर्गंध भी आती है और ये भस्म भी होता है। इसलिए इस शरीर पर जो है अभिमान नहीं करना चाहिए और नष्ट होने वाली वस्तु समझकर घर से निकले और माघ में गंगा यमुना के संगम पर जाकर जो है स्नान किया। सो हे निशाचर, 3 दिन के स्नान से मेरे सब पाप नष्ट हो गए और 27 दिन के पुण्य से मैं देवता हो गई और पार्वती जी की सखी होकर सुख से निवास करती हूं। इसलिए मैं प्रयाग के मातम को याद करके सब देवताओं के सहित माघ मास में प्रयाग स्नान करती हूं। सो मैंने अपना यहां सब वृत्तांत तुमसे कहा और तुम भी इस योनि में पड़ने और ऐसे कुरूप होने का सब कारण जो है कहो। तुम्हारी दाढ़ी और मूछें बहुत बड़ी बड़ी हो गई है और पर्वत के गुफा में तुम वास करते हो। निशाचर कहने लगा कि हे भद्रे, सज्जनों से गुप्त बात कहने में भी कोई हानि नहीं होती है और मुझको अब कोई भी संशय नहीं रहा कि मेरा उद्धार तुमसे ही होगा। सो मैं अपना सारा वृत्तांत तुम्हें बताता हूं और मैं तुमसे कहता हूं, मैं काशी में वेदों के ज्ञाता था और मैं बड़े उच्च कुल
के ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और मैंने राजा, पापी, शूद्र तथा वैश्य से अनेक प्रकार के मैंने दान लिए। मैंने दान लेने में जो है चंडाल को भी नहीं छोड़ा। उस जन्म में मैंने कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया। वहीं पर मृत्यु को मैं प्राप्त हो गया। तीर्थ स्थान पर मरने के कारण मैं नरक में नहीं गया। पहले 2 बार गिद्ध योनि में और 3 बार व्याघ्र योनि में, 2 बार सर्प योनि में और 1 बार उल्लू की योनि में, और अब मैं 10वीं बार राक्षस हुआ हूं। और कुलयोग जो है 75,000 वर्ष से मैं इस योनि में हूं। इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतुहीन कर दिया है। बिना अपराध के बहुत से प्राणियों को मैंने नष्ट किया है। इस कारण मेरा मन अत्यंत दुखी है। तुम्हारे दर्शन से चित्त में कुछ शांति मुझे अवश्य आई है, क्योंकि सज्जनों का संग तुरंत ही सुखदायी होता है। मैंने अपने दुख के सब कारण आपसे कहे और सज्जन लोग सदैव दूसरे के दुखों से दुखी होते हैं। अब यह बताओ कि इस दुख रूप समुद्र को कैसे पार किया जाए और कैसे मैं पार कर सकूं। क्या क्षीर सागर हंस को ही दूध देता है, बगुले को नहीं देगा? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार उसके वचन सुनकर कंचन मलिन कहने लगी कि हे राक्षस, मैं अवश्य तुम्हारा कल्याण करूंगी। मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारी मुक्ति के लिए मैं प्रयत्न करूंगी। और मैंने बहुत बार प्रयाग में माघ स्नान किया है। वेद जानने वाले ऋषियों ने दुखी को दान देने की प्रशंसा की है। समुद्र में जल बरसने से क्या लाभ, प्रयाग में स्नान करने का 1 बार का फल मैं तुम्हें देती हूं। उसी से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। उसके फल का अनुभव मैं कर चुकी हूं। तब उस अप्सरा ने अपने गीले वस्त्र का जल निचोड़कर जल को हाथ में लेकर माघ स्नान के फल को उस राक्षस को अर्पण किया। उसी समय पुण्य प्राप्त करके वह राक्षसी शरीर को छोड़कर तेजमय सूर्य सदृश देवता स्वरूप हो गया और आकाश से विमान आकर उस पर चढ़कर अपनी कांति से चारों दिशाओं में प्रकाशित करता हुआ और कंचन मलिन के उसकी प्रशंसा करता हुआ शोभायमान हुआ और कहने लगा कि ईश्वर ही जानता है तुमने कितना बड़ा उपकार मुझ पर किया है। आप भी कृपा करके कुछ भिक्षा दो, जिससे मैं कभी पाप ना करूं। अब मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर मैं स्वर्ग जाऊंगा। तब कंचन मलिनी ने कहा कि सदैव धर्म की सेवा करो, काम रूपी शत्रु को जीतो, दूसरे के गुण तथा दोषों का वर्णन मत करो, शिव और भगवान वासुदेव का पूजन करो,
इस देह का मोह मत करो। पत्नी, पुत्र, धनादि की ममता त्याग दो, सत्य बोलो और वैराग्य भाव धारण कर योगी बनो। मैंने तुमसे ये धर्म के लक्षण कहे हैं। अब तुम देवता रूप होकर शीघ्र ही स्वर्ग को जाओ। और यहां पर जो है दत्तात्रेय जी कहने लगे कि इस प्रकार गंधर्वों से सेवित वह राक्षस कंचन मलिन की को नमस्कार करके वह स्वर्ग को गया और देव कन्याओं ने वहां आकर कंचन मलिनी पर पुष्पों की वर्षा की और प्रेम पूर्वक कहा कि हे भद्रे, तुमने राक्षस का उद्धार किया है। इस दुष्ट के डर से कोई भी इस वन में प्रवेश नहीं करता था। अब हम निडर होकर यहां पर विचरण करेंगे और स्वतंत्र पूर्वक यहां पर रह सकेंगे। इस प्रकार कंचन मलिनी उस राक्षस का उद्धार करके प्रेम पूर्वक देव कन्याओं से क्रीड़ा करते हुए शिवलोक को गई। बोलो शंकर भगवान की जय, भागमातम की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीतम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुटे किया श्याम रे राधे वरम। श्री कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरण। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहनम। जलपूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव चायो वाली चलो श्री वामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका के जो रावणम। सप्तदीप नव कंड 14 पवन कीनो एक पदम। द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लो उपमा करम। ननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कवि दत्त दास विलास निस्तिन नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचमाराह नरसिंह पाई रघुपति पावनम। मथुरा में केशव रब्राज गोकुल बाल मुकुंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल बाल बाल सकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर सेवितर मन मोहितम। कालादि तट करत्र क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। बाल बाल सब सख विराज संग राधे भामिनी। वंशीवट तट निकट यमुना मुरली किटेर सुहावनी। भज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणी आधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ावहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम।
बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भाव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवयम श्री कृष्ण अष्टपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदात दास समाप्तवम श्री कमल नेत्र समाप्तवम विष्णु भगवान की जय।